एलियन का एक ऐसा ग्रह जहाँ पर सिर्फ मर्द एलियन ही प्रेग्नेंट होते हैं और वहाँ की फीमेल एलियन उनको प्रेग्नेंट करती हैं। लेकिन उस ग्रह पर किसी वजह से मर्दों की सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, इसलिए उस ग्रह की फीमेल एलियन पृथ्वी पर आकर यहाँ के मर्दों को प्रेग्नेंट करने लगती हैं, जिससे वो अपनी पॉपुलेशन को बचा सकें। ये एलियन काफी खूबसूरत लड़कियों का रूप लेकर पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कोई भी लड़का इनके जाल में आसानी से फंस जाता है। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डिकॉयज। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर आया होता है। उसे डोरबेल बजाते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता है। खिड़की से अंदर देखने पर उसे पता चलता है कि अंदर कोई जरूर है। अब दरवाजा भी खुला हुआ था जिससे वो अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने पर जब वो देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। पर तभी उसकी नजर दो लड़कों की डेड बॉडी के ऊपर जाती है, जिनकी डेड बॉडीज पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दो लड़के ल्यूक और रोजर को दिखाया जाता है। ये दोनों ही लॉन्ड्री रूम में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि इन्होंने आज तक किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया है। अब थोड़ी देर के बाद लॉन्ड्री रूम में दो लड़कियां आती हैं, जिसमें एक का नाम लिली और दूसरी का सारा होता है। लिली ल्यूक को बताती है कि वो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए आई है। इसके साथ ही वो ल्यूक को अपना रूम नंबर भी बताती है। वो ल्यूक के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस पर ल्यूक को भी काफी अच्छा लगता है। लिली यहाँ से जाने से पहले अपना कुछ सामान यहाँ पर छोड़ जाती है। ल्यूक देखता है कि लिली अपना कोई सामान छोड़कर चली गई है, इसलिए वो सामान को उठाकर लिली के पीछे उसका सामान लौटाने के लिए चला जाता है। ल्यूक उनके रूम के पास पहुंच जाता है और दरवाजे को नॉक करने लगता है, लेकिन काफी देर के बाद वो नोटिस करता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है, इसलिए वो रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो उनके कपड़ों को स्मेल करने लगता है, पर तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, इसलिए वो अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता है। अब यहाँ पर सारा और लिली भी पहुंच जाती हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के कपड़े निकाल देती हैं और ये सब ल्यूक अलमारी के अंदर से छुपकर देख रहा होता है। अब ल्यूक देखता है कि लिली के पेट के अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर आ रहे हैं, जिन पर सारा स्प्रे करने लगती है और स्प्रे करने के बाद वो टेंटिकल्स फिर से उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ल्यूक अलमारी से बाहर आकर उस स्प्रे को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लिक्विड नाइट्रोजन है, जिसको किसी के भी शरीर पर डालने से वो जम सकता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये दोनों ही एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ल्यूक ये बात अपने फ्रेंड रोजर को बताता है, लेकिन रोजर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि सारा ने आज रात की पार्टी के लिए मुझे इनवाइट किया है और ये सब देखकर तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम उनके बारे में बकवास कर रहे हो। अब ल्यूक अपने दो और फ्रेंड नेथन और एलेक्स को इस बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि सारा और लिली की ना भी नहीं है। इसके साथ ही लिली के पेट से कुछ टेंटिकल्स बाहर आ रहे थे और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर वो दोनों भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। इसके बाद हमें रात की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोजर सारा के साथ डांस कर रहा होता है। अब ल्यूक भी अपने दोस्त नेथन और एलेक्स के साथ पार्टी में पहुंच जाता है। लिली ल्यूक को पार्टी में देखकर उसके पास आ जाती है और उसके साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन ल्यूक भी खुद को रोक नहीं पाता और लिली के साथ डांस करने लगता है। डांस करते समय ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब पार्टी ऑर्गेनाइजर, जिसका नाम बॉबी है, वो आइस क्वीन कॉन्टेस्ट की विनर का नाम घोषित करता है और ये कॉन्टेस्ट लिली जीत लेती है। स्टेज पर जाने के बाद लिली बॉबी के भी उसी तरह से करीब आ जाती है जिस तरह से वो ल्यूक के आई थी, पर ये सब देखकर ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए बॉबी और ल्यूक में झगड़ा हो जाता है। अब ल्यूक पार्टी छोड़कर चला जाता है और उसकी दोस्त एलेक्स भी उसके पीछे पार्टी से चली जाती है। दूसरी ओर हमें रोजर को दिखाया जाता है, जो कि बाथरूम के अंदर होता है, लेकिन उसके पीछे से सारा भी बाथरूम में पहुंच जाती है और बाथरूम की लाइट्स बंद कर देती है। पर रोजर उससे कहता है कि मैं अपनी पहली रात को इस तरह से खराब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी के बाद मैं अपनी पहली रात को काफी यादगार बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सारा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हमें लिली को दिखाया जाता है, जो कि बॉबी को अपने साथ लेकर कहीं पर जा रही होती है। आगे जाने पर वो बॉबी को बर्फ के ऊपर गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद लिली के पेट से वही टेंटिकल्स बाहर आते हैं और वो उन टेंटिकल्स को बॉबी के मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे वो अपने अंडों को उसके अंदर छोड़ सके। अगले दिन ल्यूक रोजर से पूछता है कि सारा के साथ उसकी डेट कैसी रही, लेकिन रोजर उससे कहता है कि सारा और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अब तभी दरवाजे से डोरबेल बजने की
आवाज आती है, इसलिए ल्यूक जब जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि दरवाजे पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमांडा खड़ी है। अमांडा एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो ल्यूक को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आई होती है। वो ल्यूक को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बॉबी की डेड बॉडी पड़ी होती है। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर ल्यूक से पूछताछ करने लगता है क्योंकि रात बॉबी और ल्यूक का झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस वालों का शक उसी के ऊपर होता है। काफी देर पूछताछ करने के बाद ल्यूक को छोड़ दिया जाता है क्योंकि बॉबी की जब डेड बॉडी की जांच की जाती है तब पता चलता है कि उसका किसी ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि उसकी मौत ठंड की वजह से हुई है। इसके बाद ल्यूक भी बॉबी की डेड बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वो देखता है कि बॉबी की डेड बॉडी पूरी तरह से बर्फ से जमी हुई है। ल्यूक अपने दोस्तों को बॉबी की मौत के बारे में बताने लगता है कि उसकी मौत के पीछे जरूर उन लड़कियों का ही हाथ है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, बल्कि नेथन ये बात बोलकर यहाँ से चला जाता है कि आज रात उसकी नताशा के साथ पहली डेट है। इसके साथ ही रोजर उससे कहता है कि उसे सारा को खुश करने के लिए आज रात के लिए ल्यूक का रूम चाहिए, जिस पर ल्यूक भी मान जाता है। अब ल्यूक अपनी दोस्त एलेक्स को इस बात के लिए मना लेता है कि वो किसी भी तरह से लिली के रूम में एक कैमरे को फिट कर दे, जिससे वो उनकी सच्चाई सभी को दिखा सके। अब एलेक्स ऐसा ही करती है, वो लिली के रूम में जाकर एक कैमरे को लगा देती है। दूसरी ओर ल्यूक अपने रूम में भी एक कैमरे को लगा देता है क्योंकि रोजर सारा को लेकर आज रात के लिए उसी के रूम में आने वाला है। आगे सीन में हम देखते हैं कि नताशा नेथन को लेकर एक कब्रिस्तान में पहुंचती है, जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी मजे करने लगते हैं। पर नताशा के पेट के अंदर से भी वही टेंटिकल्स बाहर आते हैं जिनको वो नेथन के मुंह के अंदर डाल देती है और उसके अंदर अपने अंडों को छोड़ देती है। पर नेथन भी उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से बॉबी मारा गया था। इसके बाद हमें आइस क्वीन कॉन्टेस्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। यहाँ पर एक लड़की गन से फायर निकालती है, जिसे देखकर लिली काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ल्यूक इस बात को नोटिस कर लेता है कि लिली को आग से डर लगता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से रोजर बेहोश हो जाता है, इसलिए अब वो सारा को ल्यूक के रूम में नहीं ले जा पाएगा। अब ल्यूक लिली के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे अपने रूम में ले जाने की बात करता है, जिस पर लिली भी मान जाती है, इसलिए ल्यूक उसको लेकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। ल्यूक के रूम में कैमरा लगा होने की वजह से एलेक्स स्क्रीन पर ये सब देख रही होती है, लेकिन ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो ल्यूक को पसंद करती है। अब लिली ल्यूक के साथ मजे करने के लिए जैसे ही बेड पर जाती है, वो रूम के अंदर लगे कैमरे को देख लेती है और अपनी शक्तियों से उसे बंद कर देती है। इसके बाद उसके पेट से वही टेंटिकल्स बाहर आते हैं, लेकिन तभी मोमबत्ती गिरने से आग लग जाती है, जिससे लिली अपने असली रूप में आकर यहाँ से भाग जाती है। अब ल्यूक एलेक्स के रूम में आकर जब रिकॉर्डिंग को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि कैमरा खराब होने की वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दूसरी ओर रोजर सारा से मिलता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों ही फिर से रात में मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रात में कुछ करने से पहले रोजर सारा को एक सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि मेरा दोस्त ल्यूक तुम्हें और तुम्हारी फ्रेंड को एक एलियन समझता है। अब सारा भी उसे सच्चाई बता देती है कि वो एक एलियन है क्योंकि वो रोजर को पसंद करने लगी थी। वो रोजर को बताती है कि हम यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे ग्रह पर मर्द एलियन ही प्रेग्नेंट होते हैं, इसलिए हम इस ग्रह पर मर्दों को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रह के मर्द प्रेग्नेंट होने से पहले ही मारे जाते हैं। तब रोजर उसको बताता है कि हमारे ग्रह पर सिर्फ औरतें ही प्रेग्नेंट होती है, इसलिए हमें भी वैसा ही ट्राई करना चाहिए। लेकिन सारा इसके लिए मना करती है क्योंकि वो रोजर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, पर रोजर के काफी फोर्स करने के बाद वो उसकी बात को मान लेती है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं। अब तभी यहाँ पर ल्यूक भी आ जाता है और वो देखता है कि रोजर की तबीयत खराब होने लगी है और देखते ही देखते उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर आकर मर जाता है। अब गुस्से में ल्यूक सारा को आग लगा देता है, जिससे वो अपने असली रूप में आकर यहाँ से भाग जाती है। ल्यूक रोजर को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। ल्यूक जब अमांडा के साथ हॉस्टल आ रहा होता है तब वो नेथन को कॉल करता है, लेकिन अमांडा उसको बताती है कि नेथन भी मारा जा चुका है। इसके बाद ल्यूक एक फायर गन लेता है और वो सबसे पहले नताशा के पास पहुंचकर उसमें आग लगा देता है, जिससे नताशा की मौत हो जाती है। लिली को जब पता चलता है कि ल्यूक को उनकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है तब वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर ल्यूक उसकी बात भी नहीं सुनता है और उसमें भी आग लगा देता है, जिससे वो भी अपने असली रूप में आकर मारी जाती है। ये सब देखकर सारा यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ल्यूक उसका पीछा करता है और उसमें भी आग लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी फायर गन खराब हो जाती है, जिससे सारा अपने असली रूप में आकर ल्यूक के ऊपर हमला कर देती है। पर तभी यहाँ पर अमांडा आकर उसको बचा लेती है और सारा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक अमांडा को रोक देता है और एक कुल्हाड़ी लेकर सारा के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे एक पाइप फट जाता है और उससे तेज भाप बाहर निकलने लगती है। वो भाप इतनी ज्यादा गर्म होती है कि सारा भी उससे जलकर मारी जाती है। अब ल्यूक से मिलने के लिए उसकी दोस्त एलेक्स उसके पास आती है और एलेक्स उसको
बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। इसके बाद वो ल्यूक को लेकर अपने रूम में जाती है जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब ल्यूक जैसे ही उसके टॉप को ऊपर उठाता है हमें पता चलता है कि उसकी भी नाभि नहीं है। इसका मतलब यह है कि एलेक्स भी एक एलियन है। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिन दो लड़कों को बर्फ से जमा हुआ दिखाया गया था उन लड़कों को एलेक्स ने ही मारा होता है। अब ल्यूक को जब तक ये पता चलता है कि एलेक्स एक एलियन है काफी देर हो जाती है और उसके पेट से भी वही टेंटिकल्स बाहर आने लगते हैं और इसी सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है कि ल्यूक के साथ आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।